हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अक्कू एद्विक ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के दूसरे ब्लॉग में और एक नए ब्लॉग में। बाकी जब भी मैं कैमरा उठा रही हूँ ये पिंपल देख के मेरा दिमाग ख़राब हो जा रहा है। तो बाकी मैंने उस ब्लॉग का एंड कर दिया है। मुझे नहीं पता है कि वो ब्लॉग कितना बड़ा हुआ है, अगर मैंने एडिट भी नहीं किया, मुझे टाइम नहीं मिला है। संडे कहते हैं, संडे बहुत गड़बड़ डे होता है, नाम बस होता है संडे छुट्टी का दिन बहुत। और आज थोड़ा सा जो मेरा सो के उठने में लेट हो गया है ना, इस वजह से थोड़ा सा मेरा सब रूटीन डिस्टर्ब हो गया है। और बाकी सो के भी लेट उठने में लेट हो गया, फिर मैंने बाकी और भी अपना काम किया है, बाकी और सब काम उसमें वो कर दी हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। बट कोई नहीं, आज संडे है तो आज थोड़ी सी मतलब निश्चिंतता रहती है। और ये कल मैंने चिकन में इसी से डाला था, क्योंकि चिकन में तेल ज़्यादा पड़ जाता है थोड़ा सा, तो मैं सोच रही हूँ कि साग में भी इसी से डाल देती हूँ। तो बस आज मैं बना रही हूँ चावल और साग, दाल। मम्मी पापा दाल खाते हैं तो मैं साग से, तो मैं भी दाल नहीं खाती हूँ, तो बस दाल नहीं बनाने वाली हूँ, साग बनाऊँगी, चावल बनाऊँगी। बाकी चिकन है तो चिकन हम लोग रात में खाएंगे, दिन में नहीं खाते हैं, क्योंकि दिन में खा लीजिए ना तो फिर बचता नहीं है, बहुत दिक्कत होती है। तो रात में खाएंगे, बट बाबू का नहीं कंफर्म है। बाबू बोल रहे हैं कि वो चिकन ही खाएंगे, चिकन चावल खाएंगे, तो देखते हैं। वो खाएंगे चिकन चावल तो उनको गर्म करके खिला दूँगी। बाकी हम लोग तो रात में खाएंगे। अभी बर्तन वाले भी आएंगे तो वो भी अपना चिकन लेके जाएंगे, क्योंकि हम लोग बर्तन वाले के लिए भी रखते हैं, क्योंकि भाई वो माजती धोती हैं तो उनको भी ज़रूरी है कि 3 पीस 4 पीस दे दिया जाता है, क्योंकि सब खुश रहे। अकेले खाने से कुछ नहीं होता। कल तो धुल भी दी थी, कल वो आ गई थी, क्योंकि उनका जिस बर्तन में रखाता है चिकन, वो बर्तन वो बहुत दिन से लाई नहीं थी, तो कल पापा बोले थे कि ला देना, तो देने आई थी। तो कल वो चिकन वाला बर्तन भी धुल दी थी, चिकन भी धुल के रख दी थी, तो कल मुझे मतलब धुलने का वो नहीं था, नहीं तो फिर मुझे ही धुलना रहता है। और कल इनकी मैम लेट आई थी, वो मिर्चा छुई थी, उसी से हाथ छू दी। तो कल इनकी मैम जो थी वो लेट आई थी, तो इसी वजह से कल लेट हो गया था। तो ये था कि वो बर्तन भी धुल देते, चिकन भी धुल देते, तो मेरा काम थोड़ा आसान हो गया। तो चलिए अब मैं जल्दी से तड़का वड़का डालती हूँ, फिर बना लेती हूँ लंच, फिर मिलते हूँ। तो ये रहा मेरा साग और चावल लंच। बाकी मैं अपना लंच हो या डिनर हो उसी तरह से निकाल देती हूँ, मतलब बर्तन खाली करती हूँ जैसे वैसे ही निकाल देती हूँ, उसको अच्छे से वो नहीं करती हूँ। बाकी और सबका लंच डिनर अच्छे से करके देती हूँ। अपने लिए मुझे कुछ करने का मन नहीं करता, सिंपल सी बात है। तो बस अब मैं आ गई हूँ लंच करने। बाकी बाबू ने भी कर लिया, मम्मी पापा सब ने कर लिया। मैं करती हूँ फटाफट से लंच, फिर चलती हूँ ऊपर, क्योंकि आज है संडे, तो आज मैम नहीं आएंगे। तो आज पूरा टाइम है, चाहे मोबाइल देखें चाहे जो भी करें। बाकी शादी में जाना है तो उसकी तैयारी करनी है, बट अभी सोच रही हूँ कि कब क्या पहनूँ क्या ना पहनूँ, समझ नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात हो जाती है लेके जाना, कैसे लेके जाए, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है कि मैं जाऊँगी कैसे, बस से जाऊँगी कि कार से जाऊँगी। तो कार से गई तब तो ठीक रहता है, बट अगर जाऊँगी कार से तो वापसी तो बस से ही होगी। तो इस वजह से मुझे सोच समझ के कपड़े ले जाने पड़ेंगे, जो कि मैं आराम से लेके आ भी जाऊँ, लेके चली भी जाऊँ, तो कम से कम ही ले जाऊँगी। तो चलिए पहले कर लेती हूँ लंच, उसके बाद आप लोगों से बाद में बात करूँगी इससे बारे में। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? तो बस अभी 5 बज रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बाबू मेरे नीचे हैं आज, तो आज एकदम अच्छा नहीं लग रहा है ना। मतलब वैसे रहता है कि वो रहता है ना, तो लाइट वाइट बंद करके पड़े रहते हैं, सोने वोने की इंसान कोशिश करता है। 1 मिनट पहले मैं ये म्यूट कर, बट आज वो नीचे है तो ना फ़ोन देखने का मन कर रहा है, ना कहीं बात करने का मन कर रहा है, मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा। और वो आज आने की तैयारी नहीं है कि आज उसको नीचे रहना है, तो वो नीचे है। तो मैं भी बोर हो रही थी, बोर होते होते फिर टीवी खोली हूँ,
तो टीवी में भी आज वही सॉन्ग आ गया है, सैड सॉन्ग, और मूड ऑफ हो गया है। तो समझ ही नहीं आ रहा है कुछ, क्योंकि आज ही का वो डेट है जिस डेट पे वो हम लोगों को छोड़कर चले गए थे। 1 तारीख, महीने की शुरुआत ही हम लोगों की बहुत बेकार हुई। किसी भी चीज़ की शुरुआत ही बेकार हो ना, तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता है। बाकी तो दिसंबर मंथ ही बहुत बुरा जाने वाला है, अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा खुश रहती हूँ। कभी सो नहीं करती हूँ, बट हो जाता है कभी कभी, पता नहीं मन का क्या है। कभी इंसान खुश रहता है, कभी कभी दिमाग में बातें इतनी ज़्यादा परेशान करती हैं कि फिर नहीं वो होता है। बाकी 8 तारीख को हमारी 7वीं एनिवर्सरी होती, अगर वो होते। मैंने बहुत प्लान किया था, क्योंकि 5th एनिवर्सरी मैंने प्लान किया था कि 5th ही करेंगे हम लोग, 5th 10th ऐसे हमने प्लान किया था। बट 5th किसी कारणवश नहीं पॉसिबल हो पाया था। बाबू की तबीयत भी उस समय बहुत ज़्यादा डाउन थी, तो 5th हम लोग जैसा मैं चाह रही थी वैसा नहीं कुछ हो पाया था। तो और 6 में भी हम लोग गोरखपुर चले गए थे। मतलब इतनी दुर्भाग्य वाली बात है कि हम लोग पिछला एनिवर्सरी भी कुछ भी सेलिब्रेट नहीं किए थे। नहीं तो हर साल होटल जाते थे, खाते पीते थे, सब कुछ करते थे। बट पिछला एनिवर्सरी वो भी बेकार चला गया था, क्योंकि 1 दिन पहले ही हम लोग गोरखपुर गए थे सिटी हॉस्पिटल मम्मी को दिखलाने। तो अगले दिन का कोई प्लान नहीं हुआ। बस ये हमको खुश करने के लिए केक वेक ले आए थे, बट मैं नाराज़ हो गई थी। बट हम लोग को फैमिली देख के हर चीज़ करना पड़ता था, कि अगर हम लोग अब अगले दिन निकलते होटल के लिए तो और कोई जाने को तैयार नहीं होता, और हम लोग सिर्फ जाते तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो हम लोग हर चीज़ मम्मी पापा का सोच के सब कुछ वो करके तब हम लोग कोई काम करते थे। अब मन में बहुत पछतावा होता है कि मतलब पिछली एनिवर्सरी भी हम लोग की एकदम से रूखी सूखी रही, कोई सेलिब्रेशन नहीं, कुछ नहीं। केक बस ये ले आए थे, बोले कपड़ा वपड़ा चेंज कर लो, बट मैं नहीं चेंज की, क्योंकि मुझे गुस्सा आया था। क्योंकि मैं 1 दिन पहले ही कह रही थी कि सिटी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, एनिवर्सरी बाद हम लोग चलेंगे, क्योंकि हम लोग की एनिवर्सरी बेकार हो जाएगी। और वही जो हम जानते थे वही हुआ। एनिवर्सरी हम लोग की बेकार हुई। केक आया, केक बाबू ही काटे थे, मैंने कपड़ा नहीं चेंज किया, कुछ नहीं किया। बट नहीं पता था कि पिछले साल की भी एनिवर्सरी नहीं सेलिब्रेट हुई, और अब तो मतलब कोई एनिवर्सरी नहीं सेलिब्रेट होने वाली है। इसी वजह से मैं और उसी दिन पे अपने मायके जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ जाऊँगी ना तो वहाँ टाइम ही नहीं होता है कि किसी और चीज़ में कोई दिमाग लगाए। वहाँ मेरे पास टाइम ही नहीं रहेगा। मैं वहाँ जाऊँगी, लगता है बाबू आ रहा है, इसी वजह से मैं 8 को ही मायके जाऊँगी। वहाँ जाऊँगी तो उस दिन का जो भी वो है मेरे दिमाग में नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, चलेगा, बट उस तरीके से परेशान नहीं रहूँगी। तो इस वजह से मैं संडे को ही मायके जाऊँगी। मायके जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, ये सब आगे बताऊँगी। मैं संडे को ही चली जाऊँगी मायके, क्योंकि मुझे उस दिन कमी ना खले। बाकी उसके बाद 15 को उनका बर्थडे भी रहता था। मतलब दिसंबर मंथ हर साल बहुत अच्छा मेरे लिए रहता था। हम लोग 2-2, 3-3 सेलिब्रेशन करते थे। 2 सेलिब्रेशन ये हुआ, फिर न्यू ईयर आता था, मतलब पुराना साल ख़त्म होता था उसी दिन। तो दिसंबर में 3-3 सेलिब्रेशन, 3-3, 4-4 सेलिब्रेशन हम लोग करते थे। क्रिसमस भी कभी कभी सेलिब्रेट करते थे। बट इस साल तो कुछ भी नहीं है। इस साल तो सब बेकार है, सब बेकार है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। कभी अच्छा लगता है, कभी, चलिए बाद में बात करते हैं। कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, आज डिनर में कुछ खास बनाना नहीं था, क्योंकि मैंने बताया था ना कि हम लोग का चिकन रखा हुआ है। तो मम्मी से मैंने पूछा है, तो मम्मी बोली वो रोटी चोखा खाएंगे। तो आलू तो मुझे बॉयल करना ही था, क्योंकि बाबू का कल से स्कूल ओपन हो रहा है। तो आलू बॉयल की हूँ, मम्मी के लिए भी कर दी, तो उनके लिए चोखा बना दी, रोटी बना दी हूँ, और चावल भिगो के आ रही हूँ। बेकार हो जाता है इसमें स्किन, तो चावल भिगो के आ रही हूँ। बाकी मैं सोची कि अभी 7:40 हो रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा
शादी में जो जाना है उसका मैं थोड़ा देख लेती हूँ कि मैं क्या सूट ले जाऊँगी कोई या साड़ी ले जाऊँगी, मतलब कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। क्योंकि अंकल ने तो बताया था कि 9 को हल्दी है और शादी है, बट पता चल रहा है कि संगीत और मेहंदी वहंदी भी है। तो कपड़े तो मतलब ऐसा रहा है कि कपड़े तो रहने चाहिए, भले इंसान अटेंड करे ना करे, शादी ही सिर्फ अटेंड करे, बट कपड़े होने चाहिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि पहुंच के फिर वहाँ पछतावा हो कि अरे मैं तो कपड़ा ही नहीं लाया तो मैं क्या पहनूँ ये वो। तो वही मैं सोची हूँ कि अभी मेरे पास थोड़े एक आध सूट हैं वैसे, तो मैं सोची कि एक आध सूट थोड़ा ट्राई करके देखती हूँ कि पार्टी में पहनने लायक है, मतलब मेहंदी संगीत या हल्दी वल्दी में, या फिर साड़ी में थोड़ा सा ताम झाम हो जाता है, इसलिए कि साड़ी के साथ चूड़ी रखो, सब कुछ रखो, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि अभी मेरे जाने का कोई फिक्स नहीं है कि मैं कैसे जाऊंगी और कैसे आऊंगी। तो बस वाले में ना ज़्यादा सामान लेके जाने में बहुत झमेला हो जाता है, तब भी कितना भी कम ले जाऊंगी तब भी हो ही जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा मैं देख लेती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि मुझे कहीं जाना होता है ना तो मेरे दिमाग में चलता रहता है क्या पहनूँ क्या ना करूँ क्या करूँ। तो बस शादी का तो मैंने फ़ाइनल कर लिया कि मैं क्या पहनने वाली हूँ, बट वो मैं दिखाऊंगी नहीं आप लोगों को, मैं वो उसी दिन के ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैं उस दिन क्या पहनी हूँ, और उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो बस यही सब है, चलती हूँ थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ क्या है क्या नहीं है, फिर मिलती हूँ। बाबू मेरे सो गए हैं क्योंकि आज वो दोपहर में नीचे थे, आज दोपहर में वो ऊपर नहीं गया इसलिए वो सो गया है, और इसीलिए मैं उसको ऊपर लेके जाती हूँ क्योंकि वो सोता ज़रूर है। दोपहर में नहीं सोया तो जल्दी सो गया और कुछ खाया ही नहीं, कल स्कूल भी है। अब कितना भी मैं जगाऊँगी ना वो जग के खाने वाला नहीं है। चावल बना रही हूँ, फिर जाती हूँ जगाती हूँ, देखती हूँ आधी रोटी भी खा ले, 2-4 कौर खा, 2-4 कौर भी खा लेगा तो भी ठीक है, बट वो नहीं खाएगा मुझे पता है, क्योंकि वो सो जाता है। उसके बाद आप कितना भी जगाइए तो पहले तो जगेगा ही नहीं, खाने के लिए तो बिल्कुल नहीं जगेगा। मन खराब हो गया कि बेचारा बिना खाए सो गया है। देखते हैं, कोशिश करेंगे, जग गया तो अच्छी बात है, नहीं जगा तो क्या कर सकते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं, क्योंकि डिनर पता ही आप लोगों को क्या करना है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसको यहीं एंड करते, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे